सोचिए, क्या हो अगर कोई चीज बनाने वाला ही उससे होने वाले खतरों के बारे में आगाह करे। आज हम बात करेंगे डारियो अमोदेई की। ये एंथ्रोपिक के सीईओ हैं जो एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी लहर बना रहे हैं और साथ ही हमें आने वाली सुनामी से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। डारियो अमोदे के लिए एआई एक सुनामी की तरह है, एक ऐसी जबरदस्त लहर जो हमारे जीने का तरीका ही बदल देगी। पर वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इसे बस रोशनी का धोखा मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या हम सच में इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? देखिए, अमोदेई के लिए एआई एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ इसमें इतनी ताकत है कि ये इंसानियत की बड़ी बड़ी मुश्किलें जैसे बीमारियां या गरीबी इन्हें सुलझा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। तो चलिए इस वादे और खतरे के बीच का जो बैलेंस है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एआई अचानक इतना ताकतवर बना कैसे? अमुदई से कहते हैं स्केलिंग की शक्ति। ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जिससे इंटेलिजेंस पैदा होती है। सिर्फ 5 साल। इन 5 सालों में आखिर ऐसा क्या बदल गया कि एआई इतना ज्यादा स्मार्ट हो गया? आइए देखते हैं कि कल का एआई क्या था और आज का एआई क्या कर सकता है। पहले का जो एआई था वो बस पुरानी जानकारी को दोहराता था, लेकिन आज का एआई ये नई चीजें बनाता है। ये कोड लिख सकता है, एक पूरा निबंध तैयार कर सकता है और ऐसी मुश्किलों को भी हल कर सकता है जो उसने पहले कभी देखी ही नहीं। ये लगभग खुद से सोचने जैसा है। अमोदे के मुताबिक एआई की इस जबरदस्त कामयाबी का राज स्केलिंग लॉज में छिपा है। इसे एक केमिकल रिएक्शन की तरह समझिए। जब आप सही मात्रा में डेटा, कंप्यूटिंग पावर और सही मॉडल को मिलाते हैं तो नतीजा होता है इंटेलिजेंस का एक धमाका। यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये एक इंसान के उसूलों की भी है। अमोदी ने ओपनएआई जैसी बड़ी कंपनी क्यों छोड़ी और एंथ्रोपिक क्यों बनाई? ये एक दृढ़ विश्वास के संकट की कहानी है। बायोफिजिक्स में पीएचडी से लेकर गूगल और ओपनएआई तक डारियो अमोदे का सफर हमेशा से मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने का रहा है। लेकिन ओपनएआई में उन्हें कुछ ऐसा दिखा, एक ऐसी असहमति हुई जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। तो ये कोई छोटी मोटी तकनीकी बहस नहीं थी, ये सेफ्टी और जिम्मेदारी को लेकर एक बहुत गहरा दार्शनिक मतभेद था। अमोदई को लगा कि एआई को सही तरीके से बनाने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ते की जरूरत है, और बस इसी सोच ने एंथ्रोपिक को जन्म दिया। अमोदई के 2 निबंध उनके विचारों को बखूबी दिखाते हैं। एक तरफ एआई का सुनहरा उम्मीदों से भरा भविष्य है, तो दूसरी तरफ उसके अंधेरे खतरे। और उनके लिए ये 2 अलग अलग बातें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो फिर रास्ता क्या है? अमोदई का समाधान क्या है? वो एआई को रोकना नहीं चाहते, बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ एक सही दिशा देना चाहते हैं। आइए उनकी इस रणनीति को समझते हैं। अमोदे के लिए एआई एक बहुत तेज रफ्तार कार की तरह है। अब सोचिए, लक्ष्य उसे रोकना नहीं है, लक्ष्य है उसे गड्ढों और पेड़ों से बचाते हुए सही रास्ते पर चलाना। मतलब तरक्की भी हो और सावधानी भी। तो एंथ्रोपिक की बुनियाद 3 चीजों पर टिकी है। पहला, गवर्नेंस, यानी एक ऐसा ढांचा जहां मिशन हमेशा मुनाफे से पहले आए। दूसरा, साइंस, एआई के दिमाग के अंदर झांकने और उसे कंट्रोल करने की तकनीक बनाना। और तीसरा, नियम कानून, सरकार के साथ मिलकर ऐसे नियम बनाना जो सभी के लिए सुरक्षित हों। तो सवाल यह है कि इस नई एआई की दुनिया में हम खुद को कैसे तैयार करें? अमोदी के हिसाब से आने वाले वक्त में कुछ खास स्किल्स हमें बाकियों से अलग बनाएंगी। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। जैसे जैसे एआई हमारे रोजमर्रा के काम संभालता जाएगा, वैसे वैसे इंसानी स्किल्स की कीमत और भी बढ़ जाएगी। जैसे कि रिश्ते बनाना, रचनात्मक तरीके से सोचना और सही गलत में फर्क करना। भविष्य के लीडर वो नहीं होंगे जो खुद काम करते हैं, बल्कि वो होंगे जो एआई की टीमों को सही दिशा दिखाते हैं। अमोदई हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाते हैं कि भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है अगर हम बस बुनियादी सिद्धांतों से सोचें। तो एआई की सुनामी आ रही है, हम उसे देख सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उसे गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं?